खबरों में आगे बढ़ते हैं और कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को ऐलान किया है कि राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद बने रहेंगे। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक के बाद लिया है। बता दें कि कांग्रेस के लिए अब सेफ सीट माने जाने वाली वायनाड से अगर प्रियंका गांधी जीतने में सफल रहती हैं तो ऐसा पहली बार होगा कि गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद का हिस्सा होंगे। तो बता दें आपको, यूपी में कांग्रेस का दायरा राजनीति में बढ़ाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे। 2019 में यूपी में कांग्रेस के पास 1 सीट थी और जिस तरह के 24 में परिणाम आए हैं, सभी को परिणामों ने हैरान किया है। 2014 में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी और लगातार इस बार के जो परिणाम है बीजेपी के लिए निराशाजनक थे, तो कांग्रेस के लिए खुशी का माहौल यहां पर नजर आया। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर अब सभी की नजर टिकी हुई है और लगातार हमारे साथ नागेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। नागेंद्र, जिस तरह से कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर सांसद बने रहेंगे रायबरेली से, इस फैसले को किस तरह से देखा जाए और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली, ये भी बेहद खास है। बिल्कुल नेहा, देखिए 4 जून को जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट आया था और राहुल गांधी एकमात्र ऐसे सांसद इस बार थे जो कि 2 लोकसभा सीट से जीतकर आए थे, वायनाड और रायबरेली। और उस दिन ही उन्होंने कहा था कि उनके लिए बहुत मुश्किल है किसी भी सीट को छोड़ना, क्योंकि दोनों से ही उनका भावनात्मक लगाव है। वायनाड से वो पिछले 5 साल से सांसद रहे थे, उस सीट का प्रतिनिधित्व किया था, लोगों से लगातार उनका वहां टच था। और रायबरेली की यदि बात करें तो सोनिया गांधी वहां से लगातार सांसद रही हैं 4 बार से और अब उनकी जगह राहुल गांधी ही चुनाव लड़े थे और वो चुनकर आए हैं। तो अब ये साफ कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। कल शाम 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के यहां पर एक बैठक हुई थी जिसमें अब स्पष्ट कर दिया गया है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। अब वायनाड से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है, तो उस पर भी कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रियंका गांधी ही वहां से चुनाव लड़ेंगी। और आप देखिए कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि प्रियंका गांधी कोई चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के अंदर ऐसा था जो बहुत दिनों से लगातार ये मांग कर रहा था कांग्रेस नेतृत्व से कि प्रियंका गांधी को भी किसी ना किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाना चाहिए। और आप देखिए कि रायबरेली, अमेठी सहित वाराणसी सीट से भी प्रियंका गांधी का नाम चुनाव में चला था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी थी। तो पहली बार ऐसा होगा जब वो अब वायनाड उपचुनाव से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। बिल्कुल नागेंद्र, यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने जा रही है प्रत्याशी के तौर पर, क्या कुछ चुनौतियां होंगी प्रियंका गांधी के सामने या फिर ये चुनाव आसानी से वो जीत सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को तो जनता ने चुन ही लिया है? देखिए, यदि मार्जिन की बात करें तो क्योंकि 3.5 लाख के आसपास जो जीत का अंतर है वो रहा था, यानी कि इतने अंतर से राहुल गांधी वहां पर जीते थे। लेकिन क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि केरल में अभी भी कम्युनिस्टों का दबदबा है और जो एनी राजा हैं सीपीआई की, वो दूसरे नंबर पर रही थी और हो सकता है कि इस बार भी प्रियंका गांधी के सामने भी उन्हें लड़ाया जाए। और दूसरी चीज यह है कि भाजपा के लिए पॉजिटिव है कि साउथ में, केरल सहित साउथ में हर जगह उनका भी वोट बैंक बढ़ा है, तो इसलिए वहां से भी किसी मजबूत प्रत्याशी को भाजपा चुनावी मैदान में उतारेगी। तो देखना यह होगा। देखिए, चुनाव कोई भी आसान नहीं होता है और किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, अब चाहे वो प्रियंका गांधी भी हो। तो चुनौती देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनके सामने उम्मीदवार होगा और भाजपा की तरफ से भी। बिल्कुल नागेंद्र, अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी का पहला चुनावी सफर कैसा रहता है। आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।